प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के बाद शनिवार को अपने द्विपक्षीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी आज सुबह वॉर मेमोरियल वाहत अल करमा पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। अब वो अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। यहां भारतीय मूल के 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और उनकी काफी लंबे अरसे से यह मांग थी कि यहां पर एक मंदिर का निर्माण हो, तो पहला हिंदू मंदिर जो बनेगा उसकी आधारशिला रखेंगे। उसके शिला पूजन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आधिकारिक दौरे पर यूएई पहुंचे। 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में फिलिस्तीन से यहां आए पीएम मोदी की हवाई अड्डे पर यूएई के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और शाही परिवार के दूसरे सदस्यों ने अगवानी की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रिंस नाहयान और यहां के शाही परिवार से औपचारिक मुलाकात भी की। पीएम मोदी और यूएई के प्रिंस की मौजूदगी में शनिवार को दोनों देशों के बीच अहम बातचीत भी हुई और यहां दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री के यूएई दौरे की अहमियत भी बताते हैं। दरअसल यूएई में 33 लाख भारतीय रहते हैं। हर साल भारत को $14 बिलियन भेजते हैं। यूएई का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया भारत। 3,41,000 करोड़ रुपए का ट्रेड यानी कि व्यापार यूएई के साथ भारत का होता है। इसलिए बेहद अहम है प्रधानमंत्री का यूएई का दौरा। और विदेशों में पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। फिलिस्तीन और यूएई के दौरे के दौरान तो यह जलवा कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। जरा देखिए। जलवाए मोदी, देश फिलिस्तीन, हेलीकॉप्टर जॉर्डन का, सुरक्षा इजराइल की। जलवाए मोदी, देश यूएई, यहां तिरंगा वहां तिरंगा, जहां देखो वहां तिरंगा। अखबार का रंग मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। जलवाए मोदी की बात हम आगे भी करेंगे। उससे पहले फिलिस्तीन में पीएम मोदी के स्वागत की बात कर लेते हैं। फिलिस्तीन में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने पीएम मोदी को गले से लगाया। पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया। फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर विदेशी मेहमान को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। 3 पश्चिम एशियाई देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी जब जॉर्डन सरकार के हेलीकॉप्टर से फिलिस्तीन के रामल्ला के लिए निकले, तो उस दौरान पीएम मोदी को इजराइल की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के आकाश में एस्कॉर्ट किया और इस पर फिलिस्तीन को भी आपत्ति नहीं हुई। पीएम मोदी का ये दौरा एक और मायने में ऐतिहासिक है। फिलिस्तीन जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। रामल्ला पहुंचने पर पीएम ने फिलिस्तीन से द्विपक्षीय संबंधों को तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही फिलिस्तीन को साथ देने का भरोसा भी दिलाया। मैंने प्रेसिडेंट अब्बास को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए वचनबद्ध है। भारत फिलिस्तीनी के शांतिपूर्ण माहौल में शीघ्र एक संप्रभु स्वतंत्र देश बनने की आशा करता है। इसके अलावा पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और फिलिस्तीन में 6 क्षेत्रों में समझौते हुए। समझौतों में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र अहम है। फिलिस्तीन के अलावा पीएम मोदी का जादू यूएई के भी सर चढ़कर बोला। यूएई पहुंचने से पहले ही पीएम के स्वागत में वहां की तमाम मशहूर इमारतों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन कर दिया गया। इनमें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी शामिल रही। यूएई के अखबार भी पीएम मोदी के रंग में ही रंगे नजर आए। साफ है ये जलवाए मोदी है, जिसके मुरीद आज दुनिया के कई देश हैं और हर कोई उनकी दोस्ती का कायल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।